हर साल कार्तिक के पूर्णिमा के दिन जो है वो गंगा नहान का दिन माना जाता है और हर साल लाखों श्रद्धालु जो है वो गंगा में डुबकी लगाते हैं। लेकिन इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है? क्यों हर साल कार्तिक के पूर्णिमा के दिन ही गंगा नहान मनाया जाता है और इसकी विशेषता क्या है, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं। और किस तरीके से गंगा घाटों पे आज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज कार्तिक की पूर्णिमा है और कार्तिक की पूर्णिमा का जो है वो एक विशेष महत्व है। हर पूर्णिमा में इस पूर्णिमा को एक विशेष दर्जा मिला हुआ है और आज के दिन आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो गंगा स्नान करते हैं। आज के दिन की मान्यता है कि आज जो गंगा स्नान करता है उसे सुख समृद्धि के साथ साथ भगवान विष्णु और भगवान की शिव की कृपा भी प्राप्त होती है और इसके अलावा मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। आज के अगर परिदृश्य में देखा जाए तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो गंगा घाटों पे गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और एकदम जय मां गंगे के नारे से एकदम गंगा घाट जो है वो गूंजायमान हो रहा है। लेकिन इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है? आखिरकार आज ही के दिन क्यों डुबकी लगाते हैं लाखों की संख्या में श्रद्धालु, वो भी गंगा में? ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं। देख लीजिए किस तरीके से श्रद्धालु जो है आज के दिन गंगा घाट पहुंच के एकदम से डुबकी लगा रहे हैं। हर हर गंगे के जय घोष से एकदम गंगा घाट जो है वो गुंजायमान हो रहा है और इसके पीछे कई पौराणिक मान्यताएं हैं। सबसे पहले आप ये समझ जाइए, एक ये पौराणिक मान्यता है, आज ही के दिन भगवान शिव ने एक राक्षस का वध किया था। ये ऐसा राक्षस जिसकी वजह से एकदम देवता लोग परेशान हो गए थे और इसी वजह से इस राक्षस का जब भगवान शिव ने वध किया उसके बाद जो है इसको एकदम उत्सव के तौर पे मनाया जाने लगा और मां गंगा ने भी इनकी बहुत मदद की और इसी वजह से आज के दिन जो है वो गंगा स्नान का परंपरा जो है वो शुरू होता है। दूसरा मान्यता ये बताया जाता है कि आज ही के दिन जो है वो भगवान विष्णु जो है वो मीन अवतार में अवतरित होते हैं और मीन अवतार में अवतरित यानी मछली के अवतार में अवतरित होते हैं और आज ही के दिन ये गंगा में बढ़ रहे पापों को रोकने के लिए भगवान विष्णु का ये अवतार बताया जाता है और इस वजह से भी आज के दिन लोग जाके गंगा में स्नान करते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा जो है वो डायरेक्ट बरसती है। साथ ही साथ भगवती गंगा में स्नान करने से पाप तो वैसे ही धुल जाते हैं, हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है। लेकिन आज का जो दर्जा है वो विशेष दर्जे के साथ देखा जाता है। वैसे भी हम लोग गंगा को माता कह के संबोधित करते हैं और माता वाली आस्था के साथ ही हम उनमें डुबकी भी लगाते हैं। तो इस वजह से आज का दिन जो है वो काफी विशेष बताया जाता है अगर पौराणिक मान्यताओं को ध्यान में रखे तो। एक तीसरा भी वजह बताया जाता है कि आपने ये लड़ाई सुनी होगी, गज और ग्राह की लड़ाई, यानी हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई। हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई होती है। दरअसल ये हाथी का स्टोरी बड़ा ही शानदार है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये जो हाथी होता है रोज एक कमल का फूल जो है वो भगवान विष्णु के मंदिर में जाके चढ़ाता है। ये कहानी सोनपुर की है और आज आप जाके देखिएगा तो सोनपुर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो वहां पे उपस्थित होंगे। वो यही कहानी है और वो सब कुछ इसलिए है कि ये कहानी की मान्यता जो है वो पूरे भारत में मानी जाती है। तो एक हाथी होता है और वो रोज एक पुष्प तोड़ के भगवान विष्णु के चरणों में उनके मंदिर में समर्पित करता है। एक दिन ये वही कमल का फूल लाने जाता है और तभी क्या होता है कि एक ग्राह होता है यानी मगरमच्छ होता है और वो हाथी को पानी में ही उसका पैर पकड़ लेता है। अब हाथी एकदम जोर लगाना शुरू करता है, लेकिन वो कहा जाता है ना कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए और हाथी के तमाम जोर आजमाइश के बाद भी वो मगरमच्छ से अपना पैर नहीं छुड़ा पाता है। फिर वो हार के भगवान विष्णु को याद करता है और भगवान विष्णु को जो ही याद करता है गरुड़ पे सवार होकर भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से जो है ग्राह का अंत कर देते हैं
और यहीं से एक मान्यता फिर से शुरू होती है कि भाई साहब आज के दिन स्नान करने से सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं और इसके अलावा भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। कई सारी मान्यताओं वाला आज का ये गंगा स्नान वाकई बहुत हिंदू धार्मिक पर्व के लिए खास होता है और इसी वजह से आज के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो गंगा घाट पे जाते हैं, स्नान करते हैं और ये मानते हैं कि आज से उनके घर में सुख समृद्धि जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। भगवान विष्णु, भगवान शिव, महालक्ष्मी और इसके अलावा गंगा माता की कृपा उन पे डायरेक्ट जो है वो बरसेगी और इसी वजह से आज के दिन जो है तमाम श्रद्धालु लाखों की संख्या में गंगा किनारे पे पहुंच के वहां पे गंगा स्नान करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं और गंगा मां की जयकारा लगाते हैं। बाकी आपको क्या पता था इस पौराणिक कहानी के बारे में या फिर गंगा स्नान के मान्यता के बारे में? आप अपनी जानकारी जो है वो कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।